मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन अगर कोई लौट आए तो? ये सवाल ही अपने आप में कितना डरावना है ना? अक्सर हम मानते हैं कि मौत मतलब बस सब कुछ खत्म, पर क्या हो अगर मौत अंत ना हो, बल्कि किसी और ज्यादा खौफनाक चीज की शुरुआत हो? चलिए इसी सवाल के साथ एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो दिमाग सुन कर देगी। तो आज हम चल रहे हैं नेपाल और वहाँ की एक ऐसी लोक कथा सुनेंगे जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में खौफ बनकर बैठी है। ये कहानी है मुरकट्टे की, एक बिना सिर वाला साया जिसका नाम सुनते ही सच बताऊं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आखिर ये सिर रहित आतंक है क्या भला? आइए पता लगाते हैं। कहते हैं ना, हर डरावनी कहानी की एक जगह होती है, एक अड्डा। मुरकट्टे की कहानी में भी एक ऐसी ही जगह है, एक बदनाम पुल, जिसे वहां के लोग कहते हैं काला पुल। जरा सोच कर देखिए, चारों तरफ घना कोहरा है, सड़क बिल्कुल सुनसान, और उस पर बना है एक पुराना मनहूस सा पुल, काठमांडू जाने वाले रास्ते पर। वहां के लोग कहते हैं कि रात के वक्त इस पुल को पार करना मतलब अपनी जान दांव पर लगाना है, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है ना, ये इलाका इंसानों का नहीं रहता। तो सवाल ये है कि ये मुरकट्टा आखिर है क्या चीज? मुरकट्टा मतलब बिना सिर वाला। ये एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा साया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आहट के आपके पीछे पीछे चलता है, और उसका मकसद बस एक, आपकी चलती हुई सांसें छीन लेना। अब तक तो ये सब लोक कथा जैसा लग रहा होगा, है ना? पर चलिए इस कहानी को एक ऐसे शख्स के नजरिए से देखते हैं जिसके साथ ये सब हकीकत में हुआ। ये कहानी है रंजन की, जिसकी किस्मत उसे खींचकर सीधे मुरकट्टे के सामने ले आई। घर से निकलते वक्त रंजन की पत्नी नेहा ने उसे टोका था, कहा था उस काले पुल के पास कहीं भी कार मत रोकना, वहां बुरी आत्माएं भटकती हैं। एक छोटी सी चेतावनी जो बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और हुआ भी वही जिसका डर था। उसी काले पुल पर एक अजीब से बूढ़े आदमी ने रंजन की गाड़ी रुकवा ली। उस बूढ़े ने रंजन को ना सिर्फ ये बताया कि आगे खतरा है, बल्कि उससे बचने का एक अजीब तरीका भी बताया। उसने कहा कि इस पुल पर एक बिना सिर वाला भूत घूमता है, मुरकट्टा। वो हमेशा पीछे से हमला करता है, और सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा नियम, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और अपनी हिफाजत के लिए उसने रंजन को कुछ पुराने अजीब से नेपाली सिक्के भी दिए। रंजन ने उस बूढ़े की बात सुनी अनसुनी की और आगे बढ़ गया, लेकिन असली खौफ ने उसे तब जकड़ा जब ऐतिहासिक धरहरा टावर के खंडरों के पास उसकी कार अचानक बंद पड़ गई। अब सोचिए, रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और रंजन बिल्कुल अकेला, ठीक उसी जगह जिसका नाम लेने से भी लोगों की रूह कांप जाती है। अब कोई और चारा तो था नहीं। रंजन मदद की तलाश में पैदल ही आगे चल पड़ा, और तभी उसे वो अजीब सा एहसास हुआ। होता है ना, कई बार लगता है जैसे कोई ठीक पीछे चल रहा है, बिल्कुल कंधे के पास, पर दिखता कोई नहीं। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। पर वो एहसास, वो गया नहीं, बल्कि अब वो और भी मजबूत होता जा रहा था। अब उसे साफ साफ अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। डर अब उसके दिल दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। और ठीक उसी पल उसने वो गलती कर दी, वो एक नियम तोड़ दिया जिसकी उसे सख्त मनाही थी। वो पीछे मुड़ गया, और जो मंजर उसने देखा वो शायद ही कोई देख पाए। जमीन से एक बिना सिर का धड़ बाहर निकल रहा था, और उसके अपने ही हाथ में उसी का कटा हुआ सिर था। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी आंखें सिर में नहीं थीं, वो उसकी छाती पर थीं, और सीधे सीधे रंजन को ही घूर रही थीं। तो रंजन का जो हाल हुआ, उस सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ खौफ नहीं है, बल्कि उस खौफ से बचने का एक रास्ता भी छुपा है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये आत्मा काम कैसे करती है और इससे बचा कैसे जा सकता है। कुछ देर बाद जब रंजन की पत्नी नेहा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची, तो उसने जो देखा उससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जमीन पर रंजन का ठंडा बेजान शरीर पड़ा था, पर जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। असल में रंजन मरा नहीं था, उसकी आत्मा उन जादुई सिक्कों के अंदर कैद हो गई थी। तो फिर बचने का तरीका क्या है?
सारा खेल इन सिक्कों का है। ये सिक्के एक तरह का जादुई सुरक्षा कवच है। जैसे ही मुरकट्टा हमला करने के लिए करीब आता है, इंसान की आत्मा झट से इन सिक्कों में चली जाती है और शरीर एक लाश की तरह जमीन पर गिर जाता है। और यहीं पर है सबसे बड़ा लूपहोल। मुरकट्टा ये मानता है कि जो मर चुका है उसे क्या मारना, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। बस यही एक कमजोरी है उस भयानक आत्मा की। अच्छा, तो यहाँ दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, ये मुरकट्टा आखिर आया कहाँ से, और दूसरा, वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कौन था जो फरिश्ता बनकर रंजन को बचाने आया था। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं साल 2015 से, जब नेपाल में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था। उसी भूकंप में काठमांडू का मशहूर धरहरा टावर जमीन पर आ गिरा और कहते हैं कि उसके मलबे के नीचे सदियों से एक शैतानी ताकत दबी हुई थी जो उस दिन आजाद हो गई। वही ताकत जिसे आज दुनिया मुरकट्टे के नाम से जानती है। वहां की पुरानी कहानियों की मानी तो ये उस शख्स की आत्मा है जिसे किसी ने धोखे से मारकर उसका सिर काट दिया था, और अब उसकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है। जो भी उसके इलाके में कदम रखता है वो उसका शिकार बन जाता है। तो देखा जाए तो इस कहानी में दो तरह की अलौकिक ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है मुरकट्टा, जो धोखे और नफरत से पैदा हुई एक बुरी आत्मा है, और दूसरी तरफ है वो बूढ़ा आदमी, एक रक्षक जो मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने और रास्ता दिखाने आता है। जब रंजन को होश आया और सब ठीक हो गया तो नेहा उस बूढ़े को शुक्रिया कहने के लिए पलटी, पर वो वहां नहीं था। पलक झपकते ही गायब हो चुका था। और तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि रंजन को बचाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि खुद एक अच्छी, एक नेक आत्मा थी। खैर, रंजन और नेहा की जान तो बच गई, लेकिन मुरकट्टे का खौफ आज भी नेपाल की वादियों में जिंदा है। काठमांडू की भीड़भाड़ से लेकर रुकुम के दूर दराज के गांवों तक लोग आज भी रात में उस पुल का नाम लेने से डरते हैं। ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई है, ये एक जीता जागता डर है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दुनिया में धोखा, नफरत और गुस्सा मुरकट्टे जैसी डरावनी आत्माओं को जन्म दे सकते हैं, तो फिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी नेकी है जो इन रक्षक आत्माओं को बनाती है? शायद इसका जवाब हमें कहानियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर ही खोजना होगा।